तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये बिहार की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां पर स्पाइस जेट का एक विमान उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मौजूद सभी यात्री अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन ये चिंता वाली खबर है। ये स्पाइस जेट का विमान बताया जा रहा है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है और सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करवानी पड़ी, यह सवाल अभी बना हुआ है। यह जांच का विषय है, क्योंकि यात्री इसमें सवार थे और यात्रियों की जान हलक में थी जब तक सेफली लैंडिंग नहीं होगी। एक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। पटना से बहुत बड़ी खबर, पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। पटना एयरपोर्ट पर विमान लैंड किया है, इमरजेंसी ये लैंडिंग थी। विमान जो है बिहार अग्निशमन दस्ता भी वहां पर मौके पर पहुंच गया था। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। विमान में कई यात्री बैठे हुए थे। यात्रियों की संख्या की जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, बताया यह जा रहा है कि जो भी यात्री थे वो सुरक्षित हैं। उड़ान भरते वक्त इंजन में आग लगी थी, यह भी बड़ी खबर मिल रही है। इंजन में आग लगी थी, लेकिन अभी सभी यात्री सुरक्षित हैं। ऐसे में पटना में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ये स्पाइस जेट का विमान बताया जा रहा है। स्पाइस जेट का विमान पटना में रुका, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त, स्पाइस जेट का विमान, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है पटना एयरपोर्ट पर। सभी यात्री इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन ये यात्री विमान जिसमें यात्री सवार थे, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। वो डीएम चंद्रशेखर सिंह पटना, वो वहां पर पहुंच गए हैं। उनके बयान भी सुनाएंगे, उनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अब अधिकारी ही ज्यादा जानकारी देंगे कि क्यों लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सुजीत झा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखिए, ये फ्लाइट स्पाइस जेट की फ्लाइट थी SG723, जो कि 12 बजे अनुमन पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। आज 12:10 पर पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरती है और उसके कुछ ही देर बाद, पटना के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद शहर के लोगों ने नोटिस किया कि जो उसके एक विंग से आग का गोला निकल रहा है, यानी कि विमान में आग लग चुका है। और उन्होंने, जनता ने ही जिला प्रशासन को, पटना जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी और कहा कि इस तरह की बात है, एक विमान में आग निकल रहा है। तो फिर जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके लिए संपर्क किया। और इस बीच जो पायलट हैं, जो स्पाइस जेट के पायलट हैं, उन्होंने भी अपने टेक्निकल उन्होंने भी नोटिस किया कि विमान में कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने बिना कोई देरी किए पटना एयरपोर्ट पर फिर से इमरजेंसी लैंडिंग की। और अब सूचना मिल रही है, जैसा कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि सारे के सारे यात्री, 185 यात्री इसमें सवार थे इस विमान में, और सभी के सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। तो एक बहुत बड़ा हादसा था, समझना चाहूंगा। हम कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से ये बच गया। सुजीत, मैं अब आपसे सिलसिलेवार समझना चाहूंगा, एग्जैक्ट कितने बजे ये फ्लाइट यहां से टेक ऑफ उसने किया, लगभग कितनी देर तक ये हवा में उड़ता रहा और कितनी देर बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई, कितनी देर तक ये इसका एक विंग हवा में आग का गोला बना रहा? देखिए, ये 12:10 पर इसकी ये टेक ऑफ करता है ये विमान,
और टेक ऑफ करने के कुछ ही या 5, 7, 10 मिनट के अंदर में ही ये विमान फिर से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है। पहले सूचना मिलती है हमें कि बिहटा में जो एयरफोर्स का जो बेस है वहां पर उसको लैंड कराया जा रहा है, लेकिन फिर इसे पटना एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट तक ये विमान हवा में जरूर रहा होगा। हालांकि आधिकारिक सूचना इसके बारे में नहीं है, टेक ऑफ की सूचना जरूर है और कितने बजे लैंडिंग होती है इसके बारे में एग्जैक्ट अभी कितने बज के कितने मिनट में इसकी सूचना नहीं मिल पाई है, पर ये काफी कम से कम 20-25 मिनट तक ये जरूर हवा में रहा होगा, क्योंकि बिहटा के आसपास से ये विमान लौटा है वापस पटना एयरपोर्ट के लिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पटना के लोगों ने ही नोटिस किया कि आग में विमान में आग लगा हुआ है और उसके एक विंग से आग का गोला निकल रहा है और उसके बाद से सारी तैयारियां हुई। विद इन कुछ ही मिनटों में यहाँ पर जिला प्रशासन के सारे अधिकारी, पटना के जिला अधिकारी और एसएसपी पहुंच गए यहाँ पर। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर आ गई। हालांकि एयरपोर्ट की अपनी व्यवस्था भी होती है, लेकिन ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं और फिर से जो है सारे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और अधिकारी हैं वो आप देख रहे हैं कि सब वापस जा रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था और हालांकि ये हादसे की वजह क्या है ये अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो कोई इसके बारे में जो विशेषज्ञ हैं वही जानकारी दे सकते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था।